मोहम्मद गोरी की माँ का नाम था, क्या नाम था? गौरी, जिसको हिंदू राजा अफगानिस्तान से उठा करके लेकर के आए उसकी सुंदरता के पीछे, जिसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान पे 17 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसको 17 बार हराया और 18वीं बार किसी तरह से पृथ्वीराज चौहान चूक गए और उनको बंदी बना करके ले गया। और उसने आज तक हमारे जो इतिहास में दर्ज है मोहम्मद गोरी का कि उसने हमारे पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी, मगर हमारे राजा ने मरते मरते भी मोहम्मद गोरी का सीना अपने शब्द बेदी भाण से छल नहीं कर दिया। लेकिन फिर ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि मुगलों को राजपूतों की लड़कियां ब्याही थी? देखिए मोहम्मद, ये जो आपका असुद्दीन ओवैसी है, ये एक तरीके से आज हमारे देश के अंदर देखिए औरंगजेब मर गया और हमारे देश के अंदर औरंगजेबों की कमी नहीं है। आज हमारे देश के अंदर औरंगजेब कौन है? असुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश यादव है। हमारे देश के अंदर ओवैसी कौन है? ये तुम्हारा राहुल गांधी है, जो कि हमेशा एक पक्ष की बात करता है, हिंदुओं की तो बात ही नहीं करता। हिंदुओं की बात करते हुए इनकी माँ बहनें मर जाती हैं। अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं के पक्ष में बात करें, तो आज ये सत्ता से जिस तरह से विमुख हो गए हैं उस तरह से विमुख नहीं होते। कुछ तो संपत्ति होती इनकी हिंदुओं की था, हिंदुओं के साथ नहीं। आज हिंदू इनके लात मार मार के इतना खुश होता है, जो हिंदू हित की बात नहीं करता, हिंदू भी उसके लिए साथ रह करके राजी नहीं है। लेकिन एक बात वीर जी जानना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी का मामला अब मुगलों तक चला गया है। कहते हैं मुगल किसके हैं? मुगल हिंदुओं के हैं या मुगल मुसलमानों के हैं? देखिए मुगल जिस तरीके से औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदुओं के जनेऊओं को जलाया, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार किया, हिंदुओं के घर मकानों को तोड़ा, हिंदुओं के गांव को लूटा, उस औरंगजेब की बात करते हो आप, जो अत्याचारी था। शीशगंज गुरुद्वारा आज उसका सबूत है, जहाँ पे शहीदी और सरदारों के गुरु का जो कि जिस तरह से शीश धड़ से अलग कर दिया गया, किस लिए? कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से इनकार कर दिया। भाई मती दास जिनके बच्चों को सरेआम काट दिया गया, किस लिए? जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। आज हमारा देश औरंगजेब अपना तो मर गया, मरना हर किसी को है, हर औरंगजेब मरेगा और हर जिसका नाम रह जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने जो अपने कुकर्म किए हैं, आज उसके कुकर्म मंदिरों के रूप में जगह जगह खुल रहे हैं। कहीं राम मंदिर में खुल रहे हैं, कहीं काशी विश्वनाथ में खुल रहे हैं, और कहीं ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ये ज्ञान पापियों की मस्जिद है। इसमें सारे पापी हैं। इसमें पापियों ने क्या करते हैं? गाय भैंसों का सवेरे नरसंहार करते हैं और उसी मंदिर में घुस करके फिर नमाज करते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने हमारे सारे मंदिरों को कलंकित कर रखा है, आज जिस तरह से भी जो भी है, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, देखिए फैसला सच्चाई के आधार पे आएगा। और जो हमारे धर्म के लिए और हमारे धर्म के खिलाफ जाते हैं, तो फैसला भी उनके ही खिलाफ आएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात जो सबसे बड़ी है मुगलों पे आ रही है कि मुगल किसके हैं? क्योंकि अगर मुगलों की बात करें तो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं। मुगलों की बात करें तो ओवैसी साहब कह देते हैं कि राजपूतों की लड़कियां ब्याही हैं। तो आखिरकार मुगल है किसके? देखिए औरंगजेब था, औरंगजेब की खुद लड़की छत्रपति शिवाजी को ब्याही थी, बाबर की बहन हमारे एक क्षत्रिय राजा को ब्याही थी। आप ये क्यों भूल जाते हो कि इन लोगों ने अपनी बहन बेटियां दे करके हमारे देश के अंदर अपनी प्रतिष्ठा और अपना राज कायम किया था। ये तो जिस तरीके से 3-3, 4-4 रुपए दे करके हमारे हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करा करके, उनको अपनी सेना में भर्ती करा करके, हिंदू को हिंदू के खिलाफ लड़ा करके और हिंदुओं का कत्लेआम करा करके, हिंदुओं का जिस तरीके से कत्लेआम करवाया, हिंदुओं का जिस तरीके से नरसंहार कराया, ये तो औरंगजेब जो पाप करके गया है उसकी सजा तो उसे वहां मिली रही होगी। मगर आज
आज किसी न किसी रूप में उसके वंशजों को यह सजा मिल रही है। और असदुद्दीन ओवैसी जो उनकी मजार के ऊपर जो कि जाके चादर चढ़ाते हैं, आज ये दूसरा औरंगजेब हमारे हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो गया, जिसको जल्द से जल्द नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन ज्ञान वापी की अगर बात करें तो ज्ञान वापी का मामला इतना हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, जानबूझ के मामला उठाया जा रहा है। देखिए, हर चीज़ के ऊपर आदमी क्या होता है कि जब हमारे इस देश का बंटवारा हो गया, हमारा देश के बंटवारा होने का मतलब समझ रहे हो, जब भाई भाइयों का बंटवारा हो जाता है, भाई तू अलग मैं अलग। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर ये कोई भी व्यक्ति बेमतलब की अपनी हुकूमत साबित करने की कोशिश करे तो वो बेईमानी है। आज को हमारे समाज में जिस तरह से ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को जिस तरह से अपना बता रहे हैं, हमारे मंदिरों में जो शिवलिंग निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही हैं, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गलत बात है। वो तो फव्वारा कहते हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। देखिए, आप ध्यान से देखा होगा टीवी के ऊपर, उस पर अलग से कुछ उन्होंने चिपका रखा है सीमेंट का, ठीक है। आज उसको छुटाओ और वहाँ पे खुदाई कराओ, और जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं वो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे वो वहाँ। क्या लगता है जिस तरह से माहौल है वीर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये माहौल कहते हैं मौलानाओं की अगर बात करें, कहते हैं जब से बीजेपी आई इस वजह से हो रहा है। देखिए, अच्छा है हमारे देश के अंदर बीजेपी आई है। अगर ये बीजेपी नहीं आती हमारे देश के अंदर तो हमारे देश का वो हाल हो चुका होता, अखिलेश यादव और उसका पूरा परिवार लूट के खा चुका होता यूपी को। आज अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर करौली के अंदर देखिए कितना बड़ा रैली के ऊपर एक तरीके से आक्रमण हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है और कोई बोलने वाला नहीं होता। अशोक गहलोत और एक ही पक्ष का साथ देता है, ये भी एक औरंगजेब है, ये भी औरंगजेब से कम नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, हमारे देश के अंदर आज के टाइम पे अगर देखा जाए, हमारे जितने भी मंदिर औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद बनाई है, वो सारे मंदिर हमको वापस चाहिए। कहते हैं बाबरी लिया ज्ञान वापी, अब मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मथुरा की तरफ नहीं, हमारे कम से कम 20,000 मंदिरों पर इनका कब्जा, हमें 20,000 पूरे मंदिर चाहिए। हम एक भी मंदिर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो अभी बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, अभी तो छोटे छोटे 20,000 मंदिर हैं जिनको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, हमको वो सारा का सारा वापस चाहिए। कैसे देखते हैं ओवैसी साहब, कहते हैं राजपूतों की जो लड़कियां हैं वो मुगलों को ब्याही थी। देखिए, राजपूतों की लड़कियां मुगलों को नहीं ब्याही थी। मुगलों की निगाहें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जहाँ देखते थे कि हाँ सुंदर लड़कियां हैं, वो उठवा लेते थे और उठवाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती का जो है वो लोग शादी करते थे या किसी करारनामे के थ्रू करते थे। अगर वो लोग युद्ध में हार जाते थे जो है राजपूत लोग, तो मुग़ल लोग क्या करते थे कि तब उनसे उनकी लड़कियों को ज़बर जो है वो बोलता था कि ये हमको दे दो तो हम तुम्हारे राजपाट को छोड़ रहे हैं, और जो है तुम्हारे जो जितने हमने बंदी बना रखे हैं इनको बंदियों को भी हम छोड़ देंगे, वरना इनका सबका कत्लेआम हो जाएगा। ठीक है, मजबूरन कहीं कहीं पर ऐसा हुआ। ये तो आज भी चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है। आज क्या मुस्लिम्स की लड़कियां हिंदुओं में शादी नहीं कर रही हैं? बहुत कर रही, और एट प्रेजेंट तो और ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि मुस्लिम की लड़कियां जो है ये देख रही हैं कि हिंदुओं में हमारा जो है अगर शादी होती है, हम उनके संग में शादी करते हैं, तो हमारी एक पूरी ज़िंदगी की सिक्योरिटी है, मेरी लाइफ की सिक्योरिटी है। ये नहीं कि आज हमने शादी करी, निकाह करा और कल हमें तलाक दे दिया जाएगा या रात में तलाक दे दिया जाए। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ओवैसी साहब का इंटेंशन था, क्या कहना चाहते हैं, समझाना क्या चाहते थे, अगर आप समझ पाएँ? ओवैसी सबका इंटेंशन किस सिलसिले में, आप ये बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने राजपूतों की लड़कियों का नाम लिया कि राजपूतों की लड़कियां मुगलों को ब्याही थी। हाँ, तो मुगलों की लड़कियां यहाँ राजपूतों में या हिंदुओं में नहीं ब्याह रही हैं। ओवैसी जी किस दुनिया में सो रहे हैं? उन आंखें खोलें, आंखें खोल करके देखें। अब जो है हिंदुओं की लड़कियां नहीं, हिंदुओं की लड़कियां तो शायद एक आध दो होंगी, लेकिन जो है तुम्हारे मुस्लिम की लड़कियां यहाँ इधर हिंदुओं की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। रीज़न क्या है? अगर तुम लोग इतना ही बढ़िया हो, दूध के
धुले हुए हो और हमाम में नहाए हुए हो, तो तुम्हारे यहाँ की लड़कियों को तो हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो पैदा होते अपने यहाँ की लड़कियों को सीधा जो है अली बेते पे पढ़ाते हो और पूरे कुरान की आयतें पढ़ा देते हो। तुम्हारे यहाँ इतनी कट्टरता बताई जाती है, हिंदू को काफिर बताया जाता है, और आज फिर तुम्हारे यहाँ की लड़कियाँ क्यों यहाँ हिंदुओं में मर रही हैं, या तुम्हारे यहाँ के लड़के क्यों हिंदुओं की लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? रीज़न पहले ओवैसी बताएं। ओवैसी खुद भूल रहे हैं कि ओवैसी के यहाँ क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा है। आज सारा मुस्लिम जो है, मुस्लिम लड़कियाँ खास किसी मुस्लिम लड़की को उठा के पूछ लो, वो कहती है हम हिंदू में शादी करेंगे तो हमारी लाइफ सिक्योर है, हमारे बच्चे सिक्योर होंगे। और लेकिन जो है अगर मैंने यहाँ करा तो यहाँ मेरे बच्चे वही पंचर जोड़ेंगे और जो है सड़कों में झाड़ू लगाएंगे, और हमारे बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे बच्चे जो है कल को जो है बंदूकें उठाएंगे और वहाँ जो है जिहाद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। ये है।